प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बन्धु गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोह तव पुञ्जजासु बचन रविकरनीकर अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज शुक्रवार के दिन हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर सत्संग श्रवण करने जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से श्री उद्धव गीता का फर्स्ट एपिसोड होने जा रहा है। हम हमारे पूजनीय महात्मा धरणी बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि बाई जी ये नया सीरीज लेके आई है, तो हम सबको जरूर लाभ मिलेगा। श्री उद्धव गीता श्री कृष्ण भगवान और उनके प्रिय भक्त उद्धव जी के संवाद के बारे में है। उद्धव गीता दिव्य ज्ञान का भंडार है। हमें बहुत सारे ज्ञान सीखने को, जानने को जरूर मिलेगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आज का जो जूम लिंक है आप लोग अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें और उन्हें इनवाइट करें इस कार्यक्रम में। उन्हें भी जरूर इस भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का जो संवाद है उसका जो ज्ञान है उन्हें भी जानने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला
बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी
प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे। हमारे गुरु भाई इंद्रलामी छाने और सुयोग्य राय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज श्री उद्धव गीता का फर्स्ट एपिसोड होने जा रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को अपना सत्संग विचार के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण स्वरूप की छाया में हम और आप सब हर शुक्रवार की तरह सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और आज से हम भगवान कृष्ण और उद्धव जी का जो संवाद है, श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंध में ये प्रसंग आता है। आज से हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। कथा यहाँ से शुरू होती है कि एक बार भगवान कृष्ण की नगरी में, द्वारकापुरी में, कहते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव, महादेव जी और ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, पितर, किन्नर सब जो है मिल करके साथ में भगवान कृष्ण के यहाँ पधारते हैं। सभी ने भगवान के दर्शन किए, भगवान को और स्तुति गान करते हुए प्रसन्न किया। और भगवान की स्तुति कर लिए उसके बाद भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी एक बात कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की। कि जैसा हम सुनते हैं कि जब कभी अवतार की कथा आती है तो क्यों अवतार लिया, उसके लिए जो कारण बताए जाते हैं, उसमें बताया जाता है कि जब पृथ्वी पर जो है अधर्म का व्याप हो जाता है, असुरों का साम्राज्य बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। और उसके लिए भगवान ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु, हमने आपसे प्रार्थना की थी कि आप धरती पर अवतार लीजिए, पृथ्वी पर आइए और धर्म की स्थापना कीजिए। और जैसे हमने प्रार्थना की थी उसी प्रकार वो काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया है। कि जैसी हमारी प्रार्थना थी कि धर्म की स्थापना करनी है, अधर्मियों का नाश करना है,
तो जैसी प्रार्थना की है प्रभु, आपने बिल्कुल उचित तरह से अपना पूरा जीवन बिताया है। और अब जो है आपको भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए हुए 125 वर्ष बीत गए। मतलब भगवान कृष्ण का आयुष्य कितना हो गया, उनकी उम्र हो गई 125 वर्ष की। तब जो है ब्रह्मा जी और सब उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब जो आपके लिए संसार में करने के लिए कोई काम बाकी नहीं है, और इसीलिए और आप जो है अपने धाम में वापस आइए, पधारे। तो जब प्रार्थना की गई तो भगवान कृष्ण जो है उनसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से वैसा ही निश्चय कर चुका हूँ। मतलब वो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपने धाम में आना जाए, तो मैंने भी यही सोचा है, मैं भी अपने धाम में आने के लिए निश्चय कर चुका हूँ। और जैसा कि पृथ्वी का भार जो है उतारना था, वो भी काम हो गया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अभी एक काम बाकी, और वह काम क्या है? तो कहते हैं कि ये यदुवंशी बल विक्रम वीरता शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं, और ये सर्व मर्यादाओं का उल्लंघन करके सारे लोगों का विनाश कर डालेंगे। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि इन घमंडी यदुवंशियों का जो है उनको नष्ट किए बिना मैं यहाँ से नहीं आऊं। मतलब जो बात थी कि जो धर्म पर नहीं चलते हैं उनका नाश करना है, तो यहाँ भगवान ये बात कह रहे हैं कि अगर मेरे अपने वंश के लोग भी, यदुवंशी भी अगर गलत राह पे चलेंगे तो मैं उनका भी नाश करके आऊंगा। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये एक काम बाकी है, मुझे यदुवंशियों को खत्म करना है, और जब इनका नाश हो जाएगा तब मैं अपने धाम में पधारूंगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वो अपने धाम में चले गए। और उनके जाते ही द्वारिकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन उत्पात उठ खड़े हुए, और उसे देख करके यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही, क्योंकि जब कुछ खराब होना होता है तो कहते हैं कि अपशकुन होने लगते, बहुत सारे ऐसे साइन दिखने लगते जिससे पता लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली। इसी तरह से अपशकुन होने लगे द्वारका के अंदर। तो जो बड़े जो थे, बुजुर्ग लोग थे, जिनको ये पता था कि ये सही नहीं हो रहा है, श्री भगवान के पास आकर के और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखे उधर बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं, और आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा साथ दिया है कि जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। और मेरा यह विचार है कि हम लोग यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, और हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ते हैं। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है, और वो स्थान प्रभास क्षेत्र मतलब जहाँ पर सोमनाथ का मंदिर। तो इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पर भगवान ने जो है दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को जो राज यक्ष्मा का रोग लगा था, क्षीण हो रहा था, और वहां पर उन्होंने तप किया और भगवान शंकर ने आकर के फिर उनको और मृत्यु से बचाया, और जो पूरे उसकी अलग कथा है। और इसीलिए वहां पर एक जो कहते हैं कि सोमनाथ, इसीलिए उस शिवलिंग को जहाँ पर पूजा होती है, और सोम यानी चंद्रमा के नाम से उसको सोमनाथ का मंदिर जो बहुत फेमस है, जो गए हैं उनको पता है, बहुत सारे लोग उसकी कथा जानते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि हम भी उसी स्थान पर चले जाते हैं प्रभास में, और वहां जाकर के क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता पितरों का तर्पण करेंगे, साथ ही अनेक गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। वहां हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों की बड़ी पूरी श्रद्धा से दक्षिणा देंगे, और इसके बाद
बड़े बड़े संकटों को हम पार कर जाएंगे, जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र को पार कर जाता है। तो क्योंकि सारे आकर के भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, हमको क्या करना चाहिए। तो ये उपाय था कि जहां पर हमारे ऊपर विपत्ति, उस स्थान को छोड़ करके प्रवास में जाते हैं और वहां पर जाकर के क्या करेंगे कि जो है ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दान दक्षिणा देंगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के ही श्राप से यदुवंश खत्म होने वाला है, इसलिए उनको प्रसन्न करना जरूरी है। तो कहते हैं कि इस तरह से जब भगवान कृष्ण ने सब जो है द्वारिकापुरी में सब लोगों को ये बात बताई, तो सभी लोग जाने की तैयारी करने लगे कि चलो अब तो द्वारिका में नहीं रहना है, हमको प्रभास क्षेत्र में जाना है। तो सब अपनी अपनी तरफ से तैयारी करने लगे, रथ सजने लगे, सामान सब जो है तैयार होने लगा। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो उसको जो देखते हैं उद्धव जी, तो इसलिए उद्धव जी जो है वो उसके लिए सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उद्धव जी भगवान कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। और उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते हुए देखा और भगवान की आज्ञा को सुना, तो अत्यंत घोर अपशुकन देखा और वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान कृष्ण के पास एकांत में गए और उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके उसे प्रार्थना करने लगे। तो भगवान कृष्ण ने जो आदेश दिया, अब सब तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, एक ज्ञानी भगत जो होता है वो किस तरह से सोचता है, उसके विचार किस दिशा में चलते हैं। जैसे अभी जो हम सुन रहे हैं कि द्वारिकापुरी में सभी जो है भगवान के जो है अपने लोग हैं, वो भगवान को मानते हैं। अगर नहीं मानते तो उनके पास आकर पूछते नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, उनको पता है कि भगवान बहुत कुछ जानते हैं। तो भगवान ने जो कहा वैसा सब लोग तैयारी करने लगे। उद्धव जी भी देख रहे हैं कि भगवान ने कहा है, इसलिए सब तैयारी कर रहे हैं, अब जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन यहाँ पर उद्धव जी के मन में एक और विचार आता है। जो भगवान का प्रेमी है, भगवान का भक्त है, भगवान का जो करीबी है, जो भगवान के गुणों को अच्छी तरह से जानता है, स्वभाव को जानता है, इसी व्यक्ति के अंदर ये विचार आ सकता है। और इसलिए उद्धव जी जो है भगवान कृष्ण के पास जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे कुछ बात कहते हैं। अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप देवाधि देवों के भी अधीश्वर है, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मतलब भगवान कृष्ण की महिमा क्या है वो पहले कह रहे कि आप सब कुछ है। तो आगे वो कह रहे कि आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है भगवान कृष्ण मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। पूरे उनकी जीवनी जो हम पढ़ते हैं, उनकी जो लीला इसी तरह की थी कि जहाँ असंभव जैसा लगने वाला जो क्षण है, वहां पर भी भगवान ने कोई ना कोई रास्ता निकाला। इसलिए उद्धव जी जो भगवान को बहुत करीब से जानते, उनकी लीलाओं का मतलब समझते हैं और उनके स्वभाव को जानते, इसीलिए उद्धव जी कहते कि आप चाहते तो कर सकते थे, ब्राह्मणों के शाप से यदुवंशियों को बचा सकते थे, आप उस शाप को मिटा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो इससे मैं ये समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करने वाले हो। मतलब इतना ही नहीं समझे कि आप यदुवंश का संहार करने वाले हो, लेकिन आगे कहते हैं, इसे समेट कर अवश्य ही आप इस लोक का त्याग करने वाले। जितने द्वारिका में बड़े बूढ़े थे, उनके मन में ये विचार नहीं आया, उद्धव जी के मन में आया। उनको ये बात समझ में आई कि भगवान जो कर रहे हैं उसके पीछे ये एक जो क्या कारण है, भगवान क्या चाहते हैं, अब ये संसार छोड़ करके जाना था। और इसीलिए भगवान के जाने जाना चाहते ऐसे विचार जब मन में आता है, उसी से उद्धव जी बड़े दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, अनेक रूप में जो है स्तुति की भगवान की। और उसके बाद स्तुति करने के बाद, और क्योंकि उन्होंने
जो संशय रखा भगवान के सामने कि आप हमको छोड़ करके जा रहे हो, तो अब जो है भगवान उनको कहते हैं कि हे महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वो करना चाहता हूँ। मतलब भगवान कह रहे हैं कि तो जो तुम सोच रहे हो कि यदुवंश को खत्म करके मैं भी यहाँ से अपने धाम जाना चाहता हूँ, वास्तव में मैं यही करने वाला हूँ। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोक में होकर के अपने धाम में चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था मैंने उसे पूरा किया, और इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतरित हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है और पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें समुद्र इस द्वारका, प्यारे उद्धव, जिस क्षण में इस मृत्यु लोक को परित्याग कर दूंगा उसी क्षण ये सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा कि भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग का आगमन हो जाएगा। आगे भगवान कहते हैं कि जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में रहेगी। इसलिए अब तुम अपने आत्मीय स्वजन बंधु बांधवों का स्नेह बंधन छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर इस पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करो। तो भगवान ने ये देखा कि उद्धव जी सिर्फ इस बात को समझ रहे हैं कि अब मैं संसार छोड़ करके जाना चाहता हूँ, और इसलिए उन्हीं को ये बात बता रहे हैं कि क्योंकि अब मैं जाना चाहता हूँ और इसलिए तुम भी जो है सारे बंधनों को काट करके और अपना रास्ता आगे का शुरू करो। और इसलिए क्या आगे जो है कुछ बातें सत्संग की ही रूप में है जो भगवान ने सुनाई है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इस संसार को त्याग करने के पहले जो भगवान का आखिरी सत्संग था, हम कह सकते हैं जो आखिरी उपदेश था जो उद्धव गीता के रूप में हमारे सामने, उसको तो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो थोड़ी बातें और इसमें से पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारा सरल है, पढ़ने से भी समझ में आ जाए ऐसा है। तो इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, यह सब कुछ नाशवान है और सपने की तरह ये मन का विलास। सपने की तरह मन का विलास है, मतलब जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो ये मन की लीला है, मन ने देखा, वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं, मन की कल्पना कह सकते हैं। तो कहते हैं जैसे स्वप्न एक मन का विलास है, इसी तरह से जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ भी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ये सभी स्वप्न के समान है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसलिए ये सब माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेक वस्तुएं मालूम होती है, वास्तव में ये चित्त का भ्रम है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर यह गुण है और यह दोष है, ऐसी इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, उसी के लिए कर्म अकर्म विकर्म ये भेद प्रतिपादन हुआ है। इसीलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करो, उसकी बागडोर अपने हाथ में लो, केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो, और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपनी आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। तो क्योंकि अब उद्धव जी को ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर नहीं रहोगे और स्वच्छंद होकर के विचरण करना है, तो किस तरह से रहो, इसलिए पहली शिक्षा दी, वो कहा कि जितना भी इंद्रियों का विलास है उससे अपने आप को हटा लेना है, क्योंकि ये जहां तक भेद है, गुण दोष है या जो भी भेद है, वहां तक कहते हैं कि
अशांति बनी रहती, इसलिए उससे परे उठना है, ये बात भगवान समझाते। आगे कहते हैं वेदों का मुख्य तात्पर्य। हालांकि वेद के अंदर बहुत सारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कई रूप में हम उसको समझते हैं, लेकिन उस सबका सार जब निकाला जाता है तो भगवान कहते हैं कि वेदों का मुख्य तात्पर्य क्या है? निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता और शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। यहाँ दो बात कही कि निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान। निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप ज्ञान क्या होता है? एक तो है कि ज्ञान मतलब जानना, जानने के बाद जब हम खुद उसका अनुभव करते हैं, विज्ञान का अर्थ होता है कि ज्ञान को विशेष रूप में, या तो कहते हैं कि एक कारण उसकी गहराई में जाकर के उसको जानना, वो अनुभव से ही पता लगता है। जैसे बहुत बार हम सत्संग में सुनते हैं, दृष्टांत दिया जाता है कि कहीं पर किसी ने कहा कि भाई ये चीज ऐसी है, हमने सुन लिया, पता चला है, समझो कि कोई एक खाद्य पदार्थ है, कुछ खाने की चीज है, आपने कभी सुना उसके बारे में कि भाई ये नाम की ये जो मिठाई है, ये नाम की ये जो चीज है और बहुत कड़वी, आपने सुन लिया, पता तो चल गया, ज्ञान मिल गया कि ये चीज कड़वी है, लेकिन कितनी और कैसी कड़वी है तो पता लगेगा जब अनुभव करें, है? जब उसको हम स्वाद लेंगे, उसको चखेंगे, उसका अनुभव करेंगे, फिर पता लगेगा ये कितनी कड़वी है और कैसी कड़वी है। तो सुन करके ज्ञान लेना और खुद अनुभव करके समझना, दोनों में फर्क क्या है? कि सुन करके ज्ञान लेते हैं तो वो समझ में तो आता है, पता चलता है, हमारी नॉलेज में तो ये आ गया, लेकिन उसमें हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते। लेकिन जब अनुभव करते हैं तो कॉन्फिडेंट, ना ये ऐसा ही है। जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे कि कोई चीज किसी ने कह दिया बहुत कड़वी है, हमने सुन लिया, हमको याद हो गया कि ये चीज बहुत कड़वी है, हो सकता है उसको रटना पड़े, याद करना पड़े कि ये बहुत कड़वी है, लेकिन जब एक बार अनुभव कर लेंगे ना, फिर उसको रटना नहीं पड़ेगा, है? अनुभव को पता चल गया, अच्छी तरह से पता चल गया कि ये चीज ऐसी, फिर किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, फिर उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। जब तक खुद नहीं चखा था तब तक डाउट था, पता नहीं कड़वी होगी नहीं होगी, कितनी होगी, या उसको लगी ना भी हो, उसका मुंह कड़वा होगा इसलिए उसको कड़वा लगा होगा, हो सकता है कड़वी ना हो, बहुत सारे विचार आ सकते हैं, संशय हो सकते हैं, है? अनेक तरह के तर्क हो सकते हैं, कब तक? जब तक खुद नहीं चाहे। लेकिन खुद अनुभव कर लिया तो फिर वहां कोई तर्क, वहां अनुभव पता चल गया कि ये चीज कड़वी है और कितनी कड़वी है और कितने दिन तक जीव को कड़वा रखती है, फिर कोई संशय नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं कि जो भी ज्ञान है, जिस किसी चीज का भी ज्ञान है, कहते हैं कि जब हम उसका अनुभव प्राप्त करते हैं तो हम उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम भी अनुभव रूप विज्ञान से और संपन्न होकर के और आनंद मग्न हो जाओ, क्योंकि फिर वहां कोई डाउट नहीं है, डाउट नहीं है तो आनंद है। और इसीलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं रहोगे। तो भगवान अब जो है गाइड करते हैं उद्धव जी को। तो जब भगवान ने इस तरह से उद्धव जी को बताया कि तुम सारी वृत्तियों को शांत करके और विश्व को मेरा स्वरूप मान करके और जो है इस तरह आत्मरूप होकर के अपना समय जो है आगे का वो बिताओ, और फिर तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ोगे। अब जब भगवान तत्वज्ञान की बातें सुना रहे हैं तो उद्धव जी अब भगवान से एक प्रश्न करते हैं। भगवान से वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो ये बात सुना रहे हैं
ये परम कल्याण के लिए जो संन्यास रूप त्याग का उपदेश दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ बात है। संन्यास का जो त्याग का जो भी उपदेश भगवान दे रहे हैं, उद्धव जी कहते हैं सबसे श्रेष्ठ बात है। लेकिन जो लोग विषयों के चिंतन में और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषयात्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोग और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, इनमें भी जो लोग आपसे विमुख है, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग करना संभव है कि जिसका पूरा जीवन, मन, बुद्धि, कर्म जो भी है, चिंतन जो विषयों में लगा है, संसार के चिंतन में जिसका पूरा समय व्यतीत हो रहा है, इंद्रियों के भोगों के पीछे जो पूरा जीवन बिता रहा है, तो क्या ये तो फिर कैसे त्याग कर पाएंगे? जो आपने बातें सारी कही अभी जो सुना रहे हैं संन्यास की, त्याग की, तो उद्धव जी कहते हैं कि फिर वो तो त्याग नहीं कर पाएंगे, वो तो संन्यास ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि उनके लिए इस प्रकार का त्याग करना असंभव है, ऐसा मेरा निश्चय है, और मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति भी मूढ़ हो गई है, यह मेरा है, यह मैं हूँ, इस भाव से मैं भी आपकी माया के जाल में और इस संसार में देह देह के संबंध, स्त्री पुत्र धन, इसमें डूबा हूँ। और आपने जिस संन्यास का उपदेश दिया है, उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। तो भगवान की बातों को सुनने के बाद अब और सरल रूप में देखो, जब जब भी हम इस तरह के संवाद को सुनते हैं, जैसे माता पार्वती और भगवान शंकर का संवाद है, जो भी हम संवाद, अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद है, तो उसमें क्या होता है कि भगवान ने जिस तरह से बात सुनाई, क्योंकि भगवान जानते हैं कि उद्धव जी जो है वो कितनी जो है समर्पित भक्त है, कितनी ऊंचाई अध्यात्म की वो प्राप्त कर चुके हैं, वो जानते हैं भगवान, इसलिए इस तरह से उन्होंने बात बताई। लेकिन इस तरह के जो हम संवाद पढ़ते हैं, उसकी विशेषता ये होती है कि जिसको ये सुनाया जा रहा है, वो सिर्फ ये जो बात सुनने के बाद उद्धव जी तो समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस रूप में सवाल करते हैं कि जो उनके जैसे नहीं भी है, उनको भी ये ज्ञान मिल जाए। इसलिए जो उद्धव जी कह रहे हैं ना कि आपने जो संन्यास का उपदेश दिया, लेकिन मैं तो घर गृहस्थी में उलझा हुआ, मेरा तो मन शरीर और शरीर के साथ जो धन पुत्र आदि जो भी है, मैं तो उसी में डूबा हुआ। अगर सच में उसी में डूबे हुए होते तो भगवान संन्यास की इतनी सरल बात पहले नहीं बता देते। लेकिन यह उद्धव जी फिर भी कहते कि अब आप सुगमता पूर्वक मैं करूं, ऐसा कोई जो है मुझे साधन बताइए। तो इस तरह से वो भगवान से प्रार्थना करते। तो उनकी बातों को सुनने के बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है और इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से प्रायः ही बचा लेता है। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है। तो अब भगवान कृष्ण सरल रूप में समझाने की शुरुआत करते हैं। तो क्या बताया कि जो व्यक्ति अपने मन के अंदर इस बातों पर विचार करे, इस बात पर कि ये जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, यानी कि संसार क्या है और मैं यहाँ क्यों आया, मैं यहाँ क्या करने आया, इस बात पर विचार करे और अंदर में जितनी भी अशुभ बातें, वासनाएं हैं, उसको त्याग कर। अगर ये दो बात चीज कोई अपने जीवन में कर लेता है, तो कहते हैं कि फिर वो सही रास्ते पर चले। और इसीलिए आगे भगवान कहते हैं कि समस्त प्राणियों को, विशेषकर मनुष्य की आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः सक्षम है, समर्थ है।
तो अब ये जो बात समझाई जा रही है कि जब हम विवेक से काम लेते हैं, तो विवेक से काम लेने पर हमको अपने अंदर ही गाइडेंस मिलने लगता है। क्योंकि जब विवेक की आंख खुलती है तो हित अहित, सत्य असत्य का भेद हम अपने आप कर सकते हैं। और जब ये बात अपने आप समझ में आती तो स्वभाव से फिर हम सत्य की राह पर चलेंगे, स्वभाव से हम जिसमें हित है उस कार्य को करें। लेकिन अब ये विवेक की बात है, चाहे विचार करने की बात है, या चित्त में से अशुभ भावना निकालने की बात है, चिंतन करने की बात है, ये सब कुछ कब तक हो सकता है? जब तक इसके अंदर आत्मा है तो मन सोचेगा, आत्मा है तो बुद्धि कोई निर्णय लेगी, आत्मा है तो चित्त के अंदर कोई बात आएगी। तब सब कुछ तब तक है जब तक आत्मा, और आत्म तत्व के प्रकाश में ये सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु, इसलिए आत्मा हमारी गुरु है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब देखो ये बात किस रूप में बताई जा रही है कि आत्म तत्व के रहते हम सारी बात समझ पा रहे हैं, इस रूप में बताई गई। और इसीलिए इसी सेंटेंस को फिर बहुत गलत तरीके से भी लोग समझते हैं। तो क्या कहते हैं कि गुरु करने की क्या जरूरत, हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है, हमको कोई गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। लेकिन आत्मा गुरु तब और किस रूप में है, ये समझने वाली बात। आत्मा को गुरु किस रूप में कहा गया कि जैसे हम बहुत बार सत्संग में सुनते, गुरु महाराज जी भी अपने सत्संग में कहते हैं कि गुरु का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का होता है, कि उनकी प्रेजेंस में बहुत सरलता से, अच्छी तरह से, स्पीड में, जल्दी से कार्य होते हैं हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हमारी समझ में बात जल्दी आती है, चाहे कितनी भी मुश्किल से मुश्किल हो, लेकिन गुरु के मुख से जब हम उस बात को सुनते हैं तो बड़ी सरलता से समझ में आती है। तो इसी तरह से आत्म तत्व को भी इसी रूप में भगवान ने बताया है, और उसी को लोग मिसअंडरस्टैंड करके कहते हैं कि कोई गुरु की जरूरत नहीं, आत्मा ही गुरु, आत्मा ही गुरु है, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुरु का काम क्या है, अभी हमने गुरु का सीरीज जो किया उसमें हमने पढ़ा कि भगवान ने कहा गुरु कौन होते हैं, तो गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, यही बताया। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, जो गुणातीत और रूपातीत से हमको मिला, वो गुरु होता है। तो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का काम आत्मा तो नहीं करेगी, आत्मा तो अपने आप में प्रकाश है, लेकिन वहां तक जो ले जाते हैं वो हमारे गुरु। तो यहाँ जो कहना चाह रहे वो भाव कुछ और है और गुरु का कार्य कुछ और होता है। और इसलिए आगे भगवान इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, इस संसार के अंदर मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, चार पैर वाले, तीन पैर वाले, बिना पैर वाले इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का शरीर, इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त, तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। तो यहाँ जो बात भगवान कह रहे हैं कि जो संसार सृष्टि बनाई है, भगवान कहते हैं उसमें सबसे अधिक मुझे मनुष्य का शरीर, क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है, और कोई दूसरा योनि या शरीर नहीं है जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार किया जाए। तो अभी जो बात हमने पढ़ी, तो उसको अगर सरल रूप में समझना हो तो किस तरह से समझ सकते हैं कि ये संसार और हमारा शरीर ये जड़, ठीक है, और इसके अंदर उसको चेतन बनाने वाली हमारी चेतना शक्ति यानी आत्मा,
आत्म तत्व है तब तक शरीर संसार को अनुभव करता है, उसे जड़ संसार के अंदर भी हमको कुछ न कुछ मिल जाए। इस जड़ शरीर से हम बहुत कुछ कर लेंगे तब तक जब तक इसके अंदर आत्म तत्व है। और इसीलिए समझाने के लिए कह सकते हैं कि जैसे कोई औजार रखा हुआ है, समझो एक हथौड़ा रखा है, हथौड़ा जड़ है, अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। हमारा शरीर भी जड़ है, हथौड़ा भी जड़ है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि हमारा पंचभौतिक शरीर जड़ है, उसके अंदर क्योंकि आत्म तत्व है इसलिए ये चैतन्य है। अब क्या हुआ कि इस जड़ शरीर के अंदर जब चैतन्य है, आत्मा है, तो बुद्धि भी काम करेगी, तो हमारी इंद्रियां भी काम करेगी। तो क्या होगा कि हम आत्म तत्व के होने के कारण हमारे अंदर हम आंखों से उस हथौड़े को देखते हैं, फिर बुद्धि से विचार करते हैं कि ये हथौड़ा है और इससे मैं यहाँ पर कील जो है तोड़ सकता है। तो मन और बुद्धि दोनों मिलकर काम करते हैं कि भाई ये हथौड़ा है और ये मेरे काम की चीज है और मैं अभी इससे कील तोड़ सकता हूँ। फिर हाथ आगे बढ़ेंगे, आंख देखेगी, हाथ आगे बढ़ेंगे, उस हथौड़े को उठाएंगे और फिर हम कील को तोड़ेंगे, है? तो ये सारा कवर कैसे हुआ? हथौड़ा जड़ है, शरीर जड़ है, आत्म तत्व था अंदर, तो उसने सारा काम कर दिया। तो ये बात समझाने के लिए ये जो आगे हम पढ़ रहे थे वो सारी घटनाक्रम बताया भगवान ने। लेकिन यहाँ बात ये है कि इसके अंदर आत्म तत्व है और इस आत्म तत्व का हम अनुभव कर सकते हैं, उसका हम साक्षात्कार कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के शरीर में संभव है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे मनुष्य का शरीर सबसे अधिक प्रिय है, कि इसी में ये सब कुछ संभव है। और उसके साथ साथ भगवान आगे एक बात बताते हैं कि इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। और देखो भगवान भी रेफरेंस देते हुए सारी बात समझाते कि महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास समझाते हैं और क्या कहते हैं कि परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में। और इसको बताया जाता है कि एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं, तब उनसे यह प्रश्न किया। तो अब जो है भगवान कृष्ण संवाद सुना रहे हैं राजा यदु और दत्तात्रेय के बीच। और इसी को हम सरल शब्दों में कहते हैं कि जब राजा यदु ने दत्तात्रेय जी से जब संवाद किया, उनसे बात पूछी, तो भगवान जो है दत्तात्रेय जी जो राजा यदु को बातें सुनाते हैं, उसी को हम सरल रूप में कहते हैं कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु की कथा। आपने सुना होगा, अपने गुरु दरबार में ये किताब भी है, दत्तात्रेय के 24 गुरु, और इस सरल में सहज सरल रूप में 24 गुरु के बारे में उसमें बताया है। तो अब यहाँ पर ये प्रसंग भगवान कृष्ण सुना रहे हैं इसको उद्धव जी। एक बार राजा यदु ने जब दत्तात्रेय जी को देखा तो उनको मन के अंदर एक प्रश्न आया और प्रश्न को लेकर के उनसे पूछते हैं कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप कोई कर्म नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो अवधूत थे। तो कहा जब कुछ कर्म नहीं करते हैं तो आपके इतनी निपुण बुद्धि आपको कहाँ से आई, कैसे आपको ये प्राप्त हुआ? और जैसे कि एक विद्वान व्यक्ति हो, उस विद्वान के लिए हम क्या कहते हैं कि किसी के अंदर इतनी नॉलेज बुद्धि कैसे आई कि उसने ग्रंथों को पढ़ा, धर्म ग्रंथों को पढ़ा, साधुओं की संगति की और जो है लोगों से सुना, तब उनको मिला। लेकिन यहाँ कहते हैं कि आप तो बिल्कुल इनमें से कुछ भी करते हुए नहीं दिखे कभी, तो आपके अंदर इतनी तीव्र बुद्धि कहाँ से आई? तो उनके अंदर एक जिज्ञासा होती जानने के लिए कि आप जो है अभी वो किस तरह से बने हैं। 2-3 पॉइंट उन्होंने लिख दिए हैं, और एक तो ये कहा कि आपके अंदर इतनी निपुण बुद्धि कैसे आई। फिर वो कहते हैं कि संसार को जो है आमतौर पर देखा जाता है कि
स्त्री, पुत्र, धन, परिवार जो है, इन सबके अंदर ही मानव का जीवन बीतता है, और आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है, और फिर भी आप इतने खुश या आनंद में रहते हैं, कैसे हो रहा? आपने ये सब कुछ सीखा कैसे? जब आप परिवार में नहीं है, आप किसी के संसर्ग में नहीं है, ना आप किसी के जो है शिष्य के रूप में देखे जा रहे हैं, न कहीं पर कुछ कर्म करते हुए देखे, कहीं से भी आपके ऐसा कोई एंगल नहीं है जिससे पता लगे कि आप कुछ सीख पा रहे हो, है ना? हम सब क्या देखते हैं, या तो ठोकर खा के इंसान सीखता है, या किसी को देख के सीखता है, या पढ़ के सीखता है। तो यहाँ राजा यदु पूछ रहे, आपने ये सब कुछ कैसे पाया? तो जब या राजा यदु ने ये प्रश्न पूछा, तो भगवान कृष्ण कहते कि हमारे पूर्वज थे जो महाराजा यदु, और उन्होंने जब दत्तात्रेय जी से ये प्रश्न पूछा, तो दत्तात्रेय जी जो है उनको जो उत्तर देते हैं, तो कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है, और उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरण करता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की गई शिक्षाओं को सुनो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु, जब तक 24 जगह से अलग अलग जो बातों को समझा। तो कौन थे उनके 24 गुरु? तो उन्होंने नाम दिए हैं सारे: पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी। इन सब के पास से दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया, और इनके आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की, और जिस प्रकार मैंने उनसे जो जो सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि यहाँ बात यह है कि आप संसार में जहां भी दृष्टि डालते हो, जिस किसी को भी देखते हो, कहीं ना कहीं से आपको अच्छी बात मिल सकती है, कोई ना कोई आपको अच्छा गुण उनसे मिलता है, अच्छा मतलब कोई सीख मिलती है। तो अब जो है दत्तात्रेय जी उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। हम शॉर्ट में सारी बातों को देखते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि पृथ्वी से मैंने धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली, कि लोग पृथ्वी पर कितना आघात करते हैं, क्या क्या उत्पात नहीं करते हैं, लेकिन वह कभी किसी से बदला नहीं लेती, न रोती है न चिल्लाती। संसार, ये मतलब पृथ्वी से जो शिक्षा ली सबसे पहले, कि वो धैर्य और क्षमा उसका विशेष गुण है, वो कभी बदला नहीं लेती। अब हमको अगर पृथ्वी के जैसा बनना है, पृथ्वी के जैसा बनने का मतलब कि हमारे अंदर भी क्षमा भाव आए, हमारे अंदर भी धैर्य आए, तो ये गुण हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं? तो उसके लिए फिर आगे बताते हैं वो कि संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजाने में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता को समझे और अपना धैर्य ना खोवे, क्रोध ना करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। तो जो बात थी धैर्य और क्षमा कैसे आ सकती है, हम उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं, तो उसका रीजन बताया कि जो भी है संसार के अंदर, जितने भी लोग, मैं हूं, आप हूं, संसार के जितने भी प्राणी हैं, तो हमारा अपना, सबका अपना अपना स्वभाव। अब ये स्वभाव कहाँ से आता है? तो कहते हैं कि हमारे संस्कार, हमारा प्रारब्ध, हमने जिस तरह से इस संसार में आने के बाद जिस अनुभव के साथ जीवन को जिया है, वो अनुभव हमारे स्वभाव को बनाती है, हमारे विचारों को बनाती है। मतलब कि अगर कोई है जिसने बचपन से हमेशा ही से ही अपमान ही अपमान सहा होगा, तो स्वभाव से ही वो यही सीखता है कि मतलब जो भी मिले उसको इसी तरह से उससे उसके साथ बिहेव करना। तो वो जब बड़ा होगा और वो जब कैपेबल बनेगा कुछ करने के लिए, तो उसको यही पता है कि सामने वाले का अपमान करना है, क्योंकि उसने वही देखा है और उसी तरह से वो बड़ा है। और इसीलिए आज के समय में बहुत ये जो है बात समझने वाली है
कि अक्सर ये देखा जाता है कि परिवार के अंदर कि बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि टूटता हुआ परिवार, और और जो परिवार के घर के अंदर जो जो वो देखता है उसी से वो सीखता है, और उसी के हिसाब से फिर उसका जीवन आगे बढ़ता है। तो अगर वो बच्चा बड़ा होकर के अगर वो कुछ इस तरह का बिहेवियर उसका हो जाता है, तो क्या होता है कि फिर वो साइकोलॉजी से इस बात को समझता है, फिर उसको अच्छी तरह से उसकी सारी बात देखता है कि बचपन में ऐसा ऐसा हुआ था जिससे उसके मन के अंदर ये गांठ बंधी, जिसके कारण वो ऐसा करता है। तो ये ट्रीटमेंट का तरीका है। लेकिन यहाँ जो है दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अगर वास्तव में देखा जाए तो संसार के अंदर जितने भी मानव है, उसका जो भी व्यवहार है, ये जो भी कार्य जिस तरह से वो कर रहा है, चाहे जैसा कुछ बोलने की बात हो, कोई व्यक्ति होता है कि जो इतना बेकार ही बोलता है, चाहे अच्छी भी बात कह रहा होगा ना तो बोलने का ढंग बहुत बेकार होता है। क्यों? अगर उसकी लाइफ को देखेंगे तो पता लगेगा कि उसने इसी तरह से बड़ा हुआ, तो यही पता है कैसे है। तो अब जब आप किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यवहार को देखें, तो अपने आप में खुद को इस तरह से समझाए या अपने आप में ये विचार करे कि ये व्यक्ति अगर ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब है कि इसको संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं। कि समझो कि कोई ऐसे माहौल में ही बड़ा हुआ है कि जिसने बचपन से गाली देना ही सीखा है, बड़ा होकर गाली दे रहा है। तो अगर कोई गाली दे रहा है तो हम इस तरह से विचार करें कि उसको यही संस्कार मिले हैं और इसीलिए वो गाली दे रहा है। तो उसके लिए फिर उसने गाली दी, तो हम अपने जो है मन को क्यों इम्बेलेंस करें है? जो यहाँ मैसेज हो ये है कि सामने वाला जो भी कर रहा है, तो यहाँ जो कहते हैं कि उसकी विवशता को समझे। विवशता का मतलब वो किस परिस्थिति में ये कह रहा है, उस बात को समझे। और जब उसकी विवशता को समझेंगे तो फिर क्रोध नहीं आएगा, और फिर देखेंगे चलो ठीक है, जो भी है वो जिस तरह से पड़ा हुआ बोल रहा है वो उसका काम है, वो ऐसा कर रहा है तो उसका स्वभाव है। मैं उसके लिए अपना मन खराब, मैं क्यों क्रोध करके अपनी एनर्जी खराब है। तो कहते हैं कि इस तरह से जब विचार करेंगे तो फिर हम धैर्य को नहीं खोएंगे और क्रोध भी नहीं करेंगे, यानी कि हम पृथ्वी की तरह से धैर्य और क्षमाशील हो सकते। तो ये पहली शिक्षा कि जब कभी भी कोई इस बहुत ही अलग रूप का कुछ देखते हैं तो उसमें उलझना नहीं। सरल इनका कहने का क्या मतलब है कि अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे, मतलब उलझना नहीं। अगर उलझने ये कार्य शुरू कर दे तो पृथ्वी हमसे उलझने लग जाएगी, तो शायद कोई फसल ही नहीं होगी। क्योंकि फसल उगाने के लिए तो सबसे पहले तो कितना पृथ्वी के अंदर हम आघात करते हैं, फावड़ा चलाएंगे, हल चलाएंगे, तो उसको कष्ट हो रहा है, वो हमसे उलझने लग जाएगी, तो जहां फावड़ा चलाया वहीं पर धरतीकंप हो जाएगा, तो फिर तो फसल ही नहीं मिलेगी, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी किसी से उलझती नहीं, उसको जो करना है वो आगे कार्य करती रहे। ऐसे ही दत्तात्रेय जी कहते हैं कि किसी से मत उलझो, अपना जो काम है, जिस राह पर चलना है उस पर ध्यान, भजन साधना, सत्संग करना है, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, अपने जो है बंधनों को काटना है, बहुत सारे काम है हमारे सामने, उसकी तरफ ध्यान देंगे तो उलझना नहीं है। जितना दूसरी जगह से मन को हटा लेंगे, उलझना कम करेंगे, उतना सरलता से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पृथ्वी की ये शिक्षा है कि उलझो मत, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो। फिर आगे कहते हैं कि पृथ्वी के जो विचार है पर्वत और वृक्ष, कहते उससे मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है क्या कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए हुआ है। साधु पुरुषों को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके परोपकार की शिक्षा ग्रहण, मतलब कि दोनों की बात है वृक्ष और पर्वत की, वो हमेशा दूसरों के लिए ही रहे। वृक्ष के लिए भी हम कहते हैं कि भाई जितना भी बड़ा वृक्ष हो गया, फल उसने नहीं खाने, लकड़ी अपने खुद यूज नहीं करनी, छाया अपने खुद यूज नहीं करनी, किसके लिए? दूसरे।
पत्ते दूसरों के लिए। तो जिस तरह से वृक्ष जो है, पेड़, सब कुछ अपना दूसरों को देता है, खुद खड़ा रहता है, कष्ट सहन करता है, तप करता है, लेकिन दूसरों के लिए। तो कहते हैं परोपकार की भावना, कि जितना हो सके, जहां तक हो सके, हम दूसरों की मदद करें। ये भावना, ये जो है परोपकार की शिक्षा वृक्ष और पर्वत से उन्होंने सीखी। फिर आगे तीसरे स्टेप में कहते हैं कि मैंने शरीर के भीतर रहने वाली वायु, क्योंकि वायु एक था ना उन्होंने, कि वायु भी मेरा गुरु है, उससे भी मैंने सीखा। तो वायु को दो रूप में वो बताते हैं, एक तो शरीर के अंदर की वायु, और एक बाहर में जो है वातावरण में वो वायु। तो शरीर के अंदर जो वायु है उसके लिए कहते हैं कि प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से वो संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन करे। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषयों की चाह ना करे। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो, और वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। तो संसार में रह रहे हैं तो सब कुछ मिलेगा और सब कुछ चाहिए भी है, इसलिए कहते हैं कि विषयों का उतना ही उपभोग करें, इतना कि जिससे, जो बात कही ना, एक एक पॉइंट बहुत उपयोगी है, कि उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत ना हो, क्योंकि बुद्धि विकृत हो जाएगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो, और वाणी व्यर्थ में बातों में ना लग जाए। बुद्धि विकृत हो जाती है तो गलत राह पर चले जाते। अब ये कैसे होगा? तो कहते हैं कि अत्यधिक बहिर्मुखी होकर के, और जितना आवश्यक है उससे कहीं गुना ज्यादा इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहेगी, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि विकृत हो जाएगी। जब इंद्रियों के भोगों की तरफ जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा लालच बढ़ेगा, उसको भोगने की ज्यादा इच्छा होगी। और जैसे भगवान कृष्ण ही गीता में कहते हैं कि जो है लालच हुआ, लोभ हुआ, है, फिर उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, क्रोध होगा, गुस्सा आएगा कि क्यों नहीं माननी मेरी बात, मेरे को चाहिए था क्यों नहीं मिला, है? और फिर क्रोध होगा तो क्या होगा? कि विनश्यति, है, गुस्से में तो कोई विवेक रहता ही नहीं, क्या बोल रहे क्या कर रहे कुछ पता नहीं रहता, फिर ऐसे ही विनाश की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए संसार में सब कुछ है, लेकिन यहाँ दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जितने से काम चल जाए उतना ही उसका उपयोग करो। आंख भी है, कान भी है, जीभ भी है, नाक भी है, सब कुछ है, लेकिन उससे उतना ही लो अंदर जितने से काम चले, ज्यादा में पड़ना नहीं है। ऐसी हर एक बातों से बचना है कि जिससे मन चंचल हो जाए और वाणी व्यर्थ की बातों में लग जाए। वाणी व्यर्थ की बातों में लगने का मतलब कि जब हम वैसे फालतू की बातों को सुनने लग जाते हैं तो बोलने भी लग जाते हैं। कभी 4-5 लोग मिल करके बैठ करके चर्चा हो रही हो, तो किस बात की चर्चा होगी? यही तो चर्चा होगी दुनिया में क्या हो रहा है, फिर उसमें फिर नेगेटिव बात शुरू हो जाएगी। तो उस बातों को हम अपनी वाणी से बोलते हैं, तो जितना हम ऐसी वाणी से बोलेंगे उतना हम अपनी एनर्जी खराब करें। इसलिए का ऐसी संगति में रहना ही नहीं जिससे वाणी का व्यर्थ में उपयोग करना पड़े। तो ये हालांकि समझना, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, समझने के लिए तो बहुत गहरी बात है ये। फिर आगे कहते हैं कि शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने ये सीखा कि जैसे वायु को अनेक स्थान में जाना पड़ता है, लेकिन वह कभी किसी से आसक्त नहीं होता है, किसी का गुण दोष नहीं अपनाता। वैसे ही साधक पुरुष को अपनी आवश्यकता होने पर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। इतनी बड़ी बात बताई। किसी के गुण या दोष
की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वो शुद्ध रहता है, गंध से उसका कोई संपर्क नहीं रहता है। वैसे ही साधक जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसकी व्याधि, पीड़ा, भूख, प्यास आदि को वहन करता है, परंतु अपने को शरीर नहीं मान करके आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उससे निर्लिप्त है। तो वायु का गुण जो है, उसके ऊपर जो बात बताई कि वायु सब जगह जाता है। हमको पता है कि अगर कहीं पर कोई गंदगी है, बदबू है, वायु वहां से निकलेगा तो गंदगी, बदबू जो है वो भी उसके साथ चली जाएगी। वो ऐसे स्थान से निकलेगा कि जहाँ से जो है बहुत अच्छी खुशबू वाली जगह है, तो उस खुशबू को भी वो अपने साथ लेकर के चलेगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो खुशबू उसके साथ जुड़ गई, गंदगी उसके साथ जुड़ गई, लेकिन वायु ने किसी को ग्रहण नहीं किया। वो तो थोड़ी देर में जैसा शुद्ध था, पवित्र था, वैसा ही रहता है। इसी तरह से कहा कि हम भी जब इस संसार में रहते हैं तो कहते हैं कि अनेक तरह के कार्य करने पड़ेंगे, अनेक तरह के लोगों से मिलना पड़ेगा, अनेक तरह के जो है स्वभाव वाले विषय में हमको जाना पड़ेगा, अनेक तरह के धर्म निभाने पड़ेंगे। धर्म निभाने पड़ेंगे मतलब कि जो जो हमारे धर्म है, एक परिवार के साथ, समाज के साथ जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, कई तरह के धर्म है। धर्म मतलब अपने ड्यूटी, अलग अलग तरह की सारी ड्यूटी निभाएंगे, लेकिन आसक्त किसी में, ये वायु से सीखना है। और शरीर में जब तक रहेंगे तब तक शरीर के साथ जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं उसको तो वहन करना पड़ेगा। अब जब तक शरीर है तो भूख भी तो लगेगी, प्यास भी तो लगेगी। तो जब ये बात क्लियर है अपने अंदर में कि शरीर है तो भूख लगेगी, तो फिर हम भूख को एक इस रूप में देखेंगे कि ठीक है, शरीर है, भूख लगेगी, तो जो खाना है खा लिया, हो गया। फिर उसके पीछे हम चिंतन में उलझेंगे। है, एक होता है कि भोजन के पीछे पूरा चिंतन समय उसी में चला जाना, और एक होता है भोजन को सिर्फ समय था भोजन करने का, भूख लगी थी, खा लिया, काम हो गया, अब उसका कोई चिंतन। अब चिंतन है हरि नाम, अब चिंतन है जो हमको करना है उसको। तो दोनों में फर्क। तो यही कह रहे हैं कि जब तक शरीर है तो ये सब कुछ लगा रहेगा और उसको वहन करना पड़ेगा, लेकिन इस बात को समझ करके कि भाई ये शरीर है तो ये सब कुछ रहेगा, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। इसको मन में क्लियर रख करके जो आगे बढ़ेंगे तो फिर संसार से वो निर्लिप्त रहेंगे, वो उलझेंगे नहीं। तो ये तो सीखा वायु से। क्या सीखा वायु से? कि निर्लिप्त रहना है, सबके साथ होते हुए भी सबसे अलग रहना है। फिर उसके बाद आती है बात आकाश। तो जैसे कहते हैं कि घट मठ आदि पदार्थ है, चल हो चाहे अचल हो, भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हो, लेकिन वास्तव में आकाश एक है, अखंड है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर है, उनमें आत्मा रूपी सर्वत्र, आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मनियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड असंग रूप से देखे, और वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसीलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। जैसे आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न पैदा होता है, नष्ट होता है, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते हैं और चले भी जाते हैं, ये सब कुछ होने पर भी आकाश अपने आप में अछूता रहता है, और आकाश की दृष्टि से ये सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों में सृष्टि और प्रलय होता है, परंतु आत्मा के साथ इसका कोई संस्पर्श नहीं है। तो अगला जो गुरु है उनका, वो है आकाश। जैसे शुरुआत जो बताई उन्होंने कि चाहे छोटा सा बर्तन है,
खाली बर्तन है उसके अंदर भी आकाश, अंदर भी आकाश है बाहर भी। लेकिन वो एक है, उसमें कोई फर्क नहीं। और चाहे कहीं पर भी चले जाए तो आकाश तत्व सब जगह में। और इसीलिए कहा कि जैसे जो दृष्टांत दिया कि जैसे माला है, मोती बहुत सारे हैं लेकिन धागा उसके अंदर एक ही। तो इसी तरह से कहा कि शरीर बहुत सारे दिखते हैं लेकिन सबके अंदर आत्मा एक ही है। और वो आत्मा को ही आकाश तत्व की तरह बताया कि जैसे हर एक मोती के अंदर से वो धागा निकल रहा है, वैसे हर एक शरीर के अंदर वो आत्म तत्व है, वो आकाश जैसे व्याप्त है, वैसे आत्मा भी सब जगह व्याप्त है, सबके अंदर व्याप्त। पहला दृष्टांत दिया नहीं कि घड़े अलग अलग है, दिखते हैं अलग अलग। घड़े के अंदर का जो एक आकाश तत्व है, दूसरे घड़े के अंदर भी आकाश तत्व है, लेकिन दोनों अपने आप में एक है, अलग नहीं है। इसी तरह से ये शरीर रूपी घड़े है, इसमें भी आत्मा है, दूसरा शरीर रूपी घड़ा है, उसके अंदर भी आत्मा है। वो भिन्न नहीं है, सभी एक है। और ये आत्म तत्व कैसा है? जैसा आकाश है वैसे ही आत्म तत्व है। जैसे कहा कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए, जैसे लिखा है इसमें कि आग लगे, पानी बरसे, चाहे बादल आए चले जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो आसमान है, आकाश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना जैसा था वैसा स्थिर रहता है। इसी तरह से हमारा जीवन है कि जिसके अंदर कहा कि चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाए, बालक था शरीर, फिर युवावस्था आई, फिर प्रौढ़ावस्था आई, फिर धीरे धीरे बुजुर्ग होते लगे, बूढ़े होते गए, शरीर का जो है बदलाव होता है, लेकिन आत्मा तत्व का बदलाव नहीं। आत्मा जैसे आकाश अपने आप में स्थिर रह करके सब कुछ देख रहा है, वैसे आत्मा तत्व सबको देख रहा है। और इसीलिए कहा कि ऐसे उस बात को सीख करके, अब दत्तात्रेय जी ये बात कह रहे हैं कि जब इस रूप में उन्होंने सीखा, गुरु के रूप में आकाश को रखा, और तब उनको ये बात सीखा उन्होंने आकाश से, ये जो कुछ भी होता है लेकिन हमको उसके साथ जुड़ना। तो आत्मा से इन सब का कोई संस्पर्श नहीं है, वो अपने आप में अलग। शरीर छोटा बड़ा होता है, बढ़ता है, मृत्यु होती है, खत्म होता है, आगे नया जीवन मिलता है, लेकिन आत्मा का कोई जो है परिवर्तन नहीं होता है। ये आत्म तत्व है। और ये बात जब उन्होंने आकाश तत्व से सीखी तो वो आत्म तत्व में ली। क्योंकि गुरु से सीखते हैं तो उस राह पर चलते हैं ना, तो उन्होंने आकाश तत्व से ये सीख। तो अभी इसके आगे और भी बहुत सारे बातें हैं, क्योंकि गुरु तो पूरे 24 थे उनके, एक एक गुरु से उन्होंने क्या क्या सीखा सुनेंगे। थोड़ा संक्षेप में ही करती हूँ, पूरी बातें मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसमें से थोड़ी जो बात है कुछ कुछ उसी को पढ़ते हैं। तो यहीं पर आज विराम देते हैं। उद्धव गीता का पहला एपिसोड यहीं पर विराम करते हैं। आगे फिर अगली बार और बाकी गुरु के बारे में देखेंगे और क्या भगवान कृष्ण का संदेश है। हालांकि उद्धव गीता जो है वो तो सबसे आखिर में अध्याय उसी को बताते हैं, लेकिन हम पूरा जो संवाद है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि सारी बातें समझने वाली है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरनी भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी ने हम सभी प्रेमियों का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके श्री उद्धव गीता का सीरीज शुरू किया है। मुझे लगता है सभी को आनंद आया होगा और सीखने को भी मिला होगा। हमारा ये जो यूई वीकली सत्संग है एवरी फ्राइडे होता है, और इस सत्संग का रिकॉर्डेड जो वीडियो है ये हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होता है। तो जितने भी हमारे दर्शक जो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब किया हुआ है और एवरी वीक देखते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, आज का कार्यक्रम आप
सबको कैसा लगा, आप लोग जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स पर लिखें। हमें सबको अच्छा लगेगा आपका राय जानने के लिए, सुनने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं इस जूम के माध्यम से, ये सत्संग एवरी फ्राइडे हमारा सेम लिंक पर होता है। आप सबसे अनुरोध है कि नेक्स्ट फ्राइडे जब आप आए तो आप अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करें, उन्हें भी इनवाइट करें। और हमारे जो यूवी वीकली सत्संग है उसका जो वीडियो लिंक है वो भी शेयर कर सकते हैं, किसी कारणवश अगर छूट जाए आपको लाइव सत्संग। और हमारे समिति का फेसबुक पेज मानव धर्म और यूट्यूब चैनल मानव धर्म है, वहाँ पर भी आप लोग जाके हमारे सद्गुरुदेव श्री महाराज जी का और दिव्य परिवार का और अनुभवी संत महात्माओं का प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन से, बार बार वर मांगू हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ अतीत पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के लिए विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की, सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। दरबार की जय। नाम का सुमिरन करें। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज।